भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया है। उनके 11 एयरबेस तबाह कर दिए हमने। ये कोई सच्चाई है आपके सामने। और वो हमारा बाल भी बाका नहीं कर पाया, एक ड्रोन कहीं नहीं गिर पाया, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो। एक मिसाइल तक भारत के अंदर दाखिल नहीं होने दी, उसको हवा में ही मार दिया। आज का भारत बहुत मजबूत भारत है। पिछले 11-12 वर्षों से मोदी जी ने जितना भी असला खरीदा है, राफेल खरीदे हैं, जो हमारा विक्रांत है समुद्री जहाज, आप उसकी ताकत देख रहे हैं। आज हम बहुत शक्तिशाली देश हैं। पाकिस्तान को इस बात का इल्म है कि भारत बहुत ज़्यादा शक्तिशाली देश है, इसलिए वो तीसरे दिन चौथे दिन ही युद्ध से भाग खड़ा हुआ और उसने, आप देखो, एक भी अटैक नहीं कर पाया। तो नाकामी उनकी है और वो दूसरे देशों के पास भाग भाग कर के भारत से हमें बचाओ। अपनी पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर वो बोल रहे हैं कि भारत एक संपन्न देश है, भारत हमसे ताकतवर देश है, हम भारत के पास जो मिसाइलें हैं वो हमारे पास नहीं है। और एक टर्की के अलावा हमारे साथ कोई देश नहीं खड़ा हुआ। यहाँ की उसका चीन, जो उसका सबसे अच्छा दोस्त है, वो भी उसके साथ नहीं खड़ा। ये मोदी की ताकत है, ये हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी है, ये फॉरेन पॉलिसी है जो हमारे जयशंकर जी ने बनाई है। उसके तहत भारत पूरे विश्व के अंदर बहुत मजबूत हुआ है और चौथी सुपर पावर के नाम से हम जाने जाते हैं। तो पाकिस्तान को इस बात का इल्म है, उसके जो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं, वो मुंह से बोलता तो बहुत कुछ है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे आतंकवाद को, लेकिन मोदी जी के 2 दिन के ट्रायल के अंदर ही, जो हमने अभी ट्रेलर दिखाया है, उसमें आदमियों घुटनों पे आ गए। इन सब के बाद भी लग रहा है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा ना। ये हमें मालूम है, मोदी जी भी जानते हैं, भारतीय सेना भी जानती है। 6 महीने, साल, 2 साल, एक ना एक दिन वो दुनिया के नक्शे से खत्म होगा, खत्म हो जाएगा। उसका अपना आतंकवाद जो उसने पैदा करा है, सबसे पहले वो आतंकवादी उस देश को खाएगा, पाकिस्तान को खत्म करेगा। नेहा सिंह राठौड़ एक लोक गायिका है, उन्होंने एक गाना गाया है, वो कह रही है कि चौकीदार कायर है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसे है, ये नेहा राठौर है, जो कोई भी इस वक्त हर आदमी देश के साथ खड़ा है, देश की सेना के साथ खड़ा है, और जो ऐसे घटिया बयानबाजी करते हैं ना, वो देशद्रोही होते हैं। मुझे लगता है उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और उनको सबक सिखाना चाहिए। इसी देश का खाते हैं, इसी देश में गाते हैं और इसी देश को बुरा कहते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहोगे? भारतवासी बोलोगे? अगर उनको इतना ही प्रेम है पाकिस्तान से तो वहाँ जाके रहे। भारत में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है और मैं घोर निंदा करता हूँ ऐसी महिला की। और आप देखिए, देश की जब भी प्रवक्ता के रूप में 2 महिलाओं ने आकर ऑपरेशन सिंदूर को रिप्रेजेंट करा टीवी के ऊपर, और वहीं एक ऐसी महिला नेहा राठौर वो देश के खिलाफ बोल रही है, और इस जो जवाब दिया सिंदूर का वो 2 महिलाओं ने दिया। तो मुझे लगता है ये कमजोर कायर लोग हैं जो पत्थर मार के भाग जाते हैं और जब सामने से कोई आता है तो छुप जाते हैं। तो पाकिस्तान दोगला देश है, इसकी हम निंदा करते हैं, उसके आतंकवाद की निंदा करते हैं। पाकिस्तान एक दिन खुद आतंकवाद का शिकार होगा और अपने देश को दुनिया के नक्शे से खत्म करेगा। पाकिस्तान शुरू से आतंकवादी का देश है, बाज आएगा नहीं, मगर मोदी है, उसको बाज नहीं, उसको घुटनों तले ला के छोड़ेगा मोदी। मोदी जो कहता है करता है। इन्होंने कहा है ना, जब कश्मीर में हमला करा था इन्होंने, 26 लोग हमारे बेगुनाह मारे गए थे। वहाँ पे भी वहाँ के लोकल बंदे गद्दारों ने उनका साथ दिया, जब भी हमारे 26 लोग बलिदान नहीं, उनका मर्डर हुआ था। और इन्होंने कहा था कि मोदी को जाके बताना, मोदी को तो बता भी दिया और मोदी ने करके भी दिखा दिया। तुमने तो धर्म पूछा था, मोदी ने अंदर घुस के तुमको मारा है। और बाज नहीं आएंगे तो मोदी वो हाल करेगा, मोदी चुप नहीं बैठने वाला। लोग कह रहे हैं कि मोदी चुप हो गया, डर गया, भाई अमेरिका ने कह दिया, नहीं, वो मोदी है, उसका माइंड ना मास्टर माइंड है। वो जो बैठा है ना, वो भी कोई सोच समझ के बैठा हुआ, बैठेगा नहीं। मोदी अपने देश को ना झुकने दिया है ना झुकने देगा। तिरंगा हमारी आन है और शान है। भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान को सिंधु नदी से 80% पानी जाता था,
मोदी ने बंद करा, क्यों? इनकी हरकतों से, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा गद्दार देश है, शुरू से आतंकवादी सबसे ज्यादा पाकिस्तान में पाएंगे। पाकिस्तान से आतंकवादियों का जन्म हुआ है, तो ऐसे लोगों का साथ क्यों देगा मोदी? मोदी देगा। और अब तो आज तो देख रहे हो ना, इंडिया गेट पे हर एक भारत का नागरिक जिसको देश से प्यार है, तिरंगा लेके सिर्फ सब एक उसमें चल रहे हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनकी, हिंदुस्तान हमारा। और इन्होंने कहा ना नारियां, अरे पाकिस्तान बाज आ जाओ, ये भारत की नारी है। अगर भारत की नारी ने एक ने भी तुम्हारे पाकिस्तान पे थूक दिया तो तुम तो वैसे ही भाग जाओगे। मोदी तो बाद में देखेगा, क्योंकि हमारी भारत की नारी और पाकिस्तान पे भारी, पाकिस्तान पे अब की बार ये बाज नहीं आएगा तो इसका वो अंजाम होगा कि भारत के नक्शे में से पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। भारत की आर्मी के शौर्य और पराक्रम बल के लिए क्या कहना है? भारत की आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भारत की आर्मी बॉर्डर पे है ना, तो आज हम अपने देश पे सुरक्षित है। मैं तो अपने सैनिकों को इंडियन आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडियन आर्मी को सलूट करते हैं। एक आज आप देख रहे हो ना, एक हर उससे यहाँ पे लोग आए, किस लिए? इंडियन आर्मी के लिए, क्योंकि वो आर्मी जो हमारे शहीद हुए हैं लोग, जो हमारे आर्मी के सैनिक शहीद हैं, उनको नमन करते हैं। और जिन्होंने बहादुरी से जंग लड़ी और पाकिस्तान को मुंह तोड़ के जवाब दिया है, लोहे के चने दबा दिए, ऐसे आर्मी सैनिक को सलूट करते हैं। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बात भी नेहा सिंह राठौड़ एक लोक गायिका है, वो कहती है चौकीदार कायर है। अरे नेहा सिंह राठौर चौकीदार कायर नहीं, चौकीदार तो महान है, कायर तो तू है जो देश तोड़ने की बात कर रही है और आतंकवादियों का साथ दे रही है। मैं तो कहती हूँ नेहा सिंह राठौर को भी भेजो पाकिस्तान, जो देश की गद्दारी करेगा, जो देश के टुकड़े करने की जाएगा, देश में आतंकवाद फैलाएगा, बढ़ावा देगा, सबको भेजो पाकिस्तान। तुम्हें ज्यादा आतंकवादियों को साथ देने की है ना, तो जाओ पाकिस्तान और वहां जाके अपनी मनमानी करो, मगर हिंदुस्तान में रहना होगा तो एक बन के रहना होगा। और हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको भारत की बेटी कहती है और ऐसा व्यंग करती है खुद देश के प्रधानमंत्री के ऊपर। वो भारत की बेटी नहीं है, वो अपनी माँ की भी बेटी नहीं है। जिसने अपनी माँ की कोख की लाज नहीं रखी, वो उसकी भी बेटी नहीं है। जो अपनी माँ की नहीं हुई, वो भारत की होगी। भारत माता, भारत हमारी माँ है। जो माँ का सम्मान ना करे वो बेटी नहीं, गद्दार है। और ऐसी बेटी को रहने का, जो माँ को सम्मान ना करे, उसको भारत में रहने का कोई हक नहीं है। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर एक बात लिखी, अलका लांबा के नेता ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी की फोटो लगाई, उन्होंने लिखा बेटा तुमसे ना हो पाएगा। किसने? अलका लामा। अलका लांबा। अलका लामा जी, उनसे होएगा नहीं होएगा वो तो वो जाने, मगर तुम देखो गद्दारों, कांग्रेस ने शुरू से आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। इन्होंने कुछ ऐसे इनके हैं नेतागण जिन्होंने बढ़ावा दिया है। और अलका लामा जी, पहले अपनी कांग्रेस पार्टी को संभालो, देश की बात में बाद में करना। अगर तुम देश हित में बात करती ना, तो आज वीर सैनिकों के लिए कम से कम तिरंगा लेके तो आती, क्योंकि जब देश पे बात आ जाए तो पार्टी नहीं, सबको एक होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा भारत जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। और पाकिस्तान तो चुटकियों में मिटेगा। अगर अब की बार तुमने गद्दारी करी तो मुंह तोड़ के जवाब देंगे। प्रधानमंत्री तो बाद में आएंगे, मोदी जी, पहले यहाँ की भारत की जनता ही तुमसे निपटेगी। और उनका 56 इंच का सीना है, रहेगा। और शेर अकेला ही ना, बब्बर शेर जंगल में होता है, वो है नरेंद्र भाई मोदी। आप कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान के लिए क्या कहना है? वहाँ के आर्मी चीफ जसीम मुनीर है, उनके लिए क्या कहना है? मैं तो पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेना चाहती। जो हमारे देश को आतंकवादियों ने, जो हमारे 26 लोगों को मारा, हमारे वीर सैनी बलिदान हुआ है, मैं ऐसे देश का नाम भी लेना नहीं चाहती। पाकिस्तान सबसे गद्दार और आतंकवादी देश है। पाकिस्तान का नामो निशान नक्शे से मिटाने रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान है ही नहीं। और मैं तो कहती इस बार पाकिस्तान में मोदी जी आप वो करना कि देश की जनता आप पे गर्व